हेलो वेलकम, मेरा नाम है कमलवीर और आप देख रहे हैं लर्न विद लूसीफर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। ठीक है, आप सुबह से लेके शाम तक, मंडे से लेके अगले संडे तक और फर्स्ट से लेके इस मंथ की लास्ट तक 31st तक आप मोटिवेटेड रहो, किस तरीके से रह सकते हो आप। ठीक है, इसके बारे में ही बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। एक दिन अच्छे से पढ़ा, 2 दिन अच्छे से पढ़ा, उसके बाद मोटिवेशन गायब हो गया तो पढ़ नहीं पाए। लेकिन आपको पता है कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन है, तो आपको उसको क्रैक भी करना है। तो ऐसे तो नहीं कर पाओगे। अगर 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन नहीं पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे, तो ऐसे तो नहीं कर पाओगे ना। तो यही दिक्कत को आज हम समझेंगे कि किस तरीके से आप सारा टाइम मोटिवेटेड रह सकते हो। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, जब हमें मोटिवेटेड रहना है सारा दिन, तो मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है, मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन का मतलब होता है एक स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, एक स्टेट ऑफ माइंड। जब आप कहते हो कि मैं मोटिवेटेड हूं, तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जो काम करने के लिए तैयार है, जो काम करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो हार्ड वर्क करना चाहता है। उस स्टेट ऑफ माइंड को ही आप क्या कहते हैं कि ये मोटिवेशन है। तो आपकी अभी आप कह सकते हैं नीड क्या है कि आप सारा टाइम उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो कि जो पढ़ना चाहता है, उस स्टेट ऑफ माइंड में रहो जो पढ़ना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। यही आपकी आप कह सकते हैं कि डिमांड है कि आपको इसी स्टेट ऑफ माइंड में बने रहना है। तो अभी हमने समझ लिया कि मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन है एक स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हमें हमेशा बने रहना है। अभी ये समझते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो इस आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड से हमें खींच के किसी दूसरी तरफ ले जाती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इस स्टेट ऑफ माइंड से खींच लेती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि आपकी हैबिट्स हो गई। ठीक है, कुछ आपकी हैबिट्स है, जैसे पढ़ने बैठे हो, अच्छे से स्टेट ऑफ माइंड में हो कि मुझे पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन आपकी एक हैबिट है 10 मिनट के बाद फोन उठा के देखना है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया नहीं आया, किसी का स्टेटस देख ले, ये वो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या हो गया, बदल गया। तभी वो व्हाट्सएप देख के कुछ ना कुछ इमोशंस, कुछ ना कुछ इमोजी, कुछ ना कुछ वीडियो, कुछ ना कुछ पिक्चर देख के आपका क्या होगा, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि उस स्टेट ऑफ माइंड से हमें व्हाट्सएप खींचता है, हमारी आदतें खींचती हैं। ये पहली दिक्कत है। दूसरी चीज है, और व्हाट्सएप से जुड़ी बहुत सारी बाद में प्रॉब्लम खुलती चली जाएंगी। वो क्या क्या है, जैसे कि व्हाट्सएप उठाओगे, किसी फ्रेंड का मैसेज देख लिया, उससे फोन करने बैठ गए, उससे बातें करने बैठ गए, ये हो सकता है। या फिर दूसरी प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं कि सोसाइटी, आपके कुछ फ्रेंड्स, कुछ फैमिली में भी कुछ ऐसे मेंबर हो सकते हैं जो आपको आप कह सकते हैं कि उस स्टेट ऑफ माइंड से खींच लेते हैं। कई बार आप कहते हैं ना कि मेरा उसने मूड खराब कर दिया, ऐसी चीजें होती है ना। तो ये चीजें भी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे आपको हिला देती है। तो आपको ये समझना है अभी इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करके इसी स्टेट ऑफ माइंड में बैठे रहें। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट ये है, हमें ये समझना होगा कि जो टारगेट हमने 1 मंथ में अचीव करना है, या 15 दिन में अचीव करना है, या 60 दिन में अचीव करना है, वो उसकी डिमांड क्या है। वो क्या डिमांड करता है कि मैं डेली कितने घंटे इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहूं कि उसके लिए हार्ड वर्क करूं। तो आपका टारगेट है, मान लो आपको नेट का एग्जामिनेशन जेआरएफ क्लियर करना है, तो वो आप देखो कि 60 दिन में वो क्या डिमांड करता है कि अगले 60 दिन में मुझे कितने घंटे उसी जेआरएफ वाले स्टेट ऑफ माइंड में बैठे रहना है। तो आपने मान लो डिसाइड किया, आपने समझा अच्छे से कि कितना स्टडी मटेरियल है, कितना पढ़ना है, कितना काम करना। आपको पता चला कि डेली मुझे 10 घंटे देने पड़ेंगे आज से। अगर मैं आज से शुरू करता हूं, अगले 60 दिन तक मुझे डेली 10 घंटे तक इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, इसी स्टेट ऑफ माइंड में बने रहना है डेली 10 घंटे के लिए। ठीक है, अभी हमें प्रॉब्लम पता है, नहीं सॉरी, पहले हमें डिमांड पता है कि हमें स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। दूसरी चीज कौन सी चीजें हमें, हमारे प्रॉब्लम है, हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स है, वो हमें पता है। तीसरी चीज हमें कितनी देर तक इस स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, हमें 3 चीजें अभी क्लियर है, 10 घंटे डेली। अभी हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है इनका सोल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए कि लगातार इसी स्टेट ऑफ माइंड में हम बैठे। तो अभी तक हमें पता चल गया कि हमें 10 घंटे इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, तो हमने 10 घंटे के अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बना लिया। तो पहली चीज तो ये कोशिश करो कि उन 10 घंटों में कुछ भी हो जाए तो उनके साथ एनकाउंटर करने से बचना है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको उस स्टेट ऑफ माइंड से खींचती है। यानी कि वो 10 घंटे में कोशिश करो कि 10 घंटे में फोन को बंद रखो, 10 घंटे में फोन को बंद रखो ताकि आपको व्हाट्सएप ऑन ही ना करना पड़े। तो पहली प्रॉब्लम तो ऐसे दूर हो सकती है। दूसरी चीज है कि आपको ये है कि इन 10 घंटे में कभी फ्रेंड्स बुला लेते हैं, फैमिली वाले बुला लेते हैं, सोसाइटी में कोई बुला लेता है, तो ऐसी कोशिश करो कि ऐसे 10 घंटे निकालो कि आपको इनके
आपको इनके कांटेक्ट में आना ही ना पड़े। तो पहली चीज तो आप ये कर सकते हो। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है। प्रायोरिटीज सेट करनी है, क्योंकि आपको फिर भी आपकी फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स और ये वो काम बुलाएंगे, लेकिन आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे अभी क्या करना है, इस 10 घंटे में इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहता हूं मैं, या मेरे लिए जरूरी ये वाला काम है। तो ये चीजें प्रायोरिटी खुद से सेट करो। और लास्ट में एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको बार बार खींचेगी स्टेट ऑफ माइंड में, वो क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो लास्ट में आपको क्या है कि एक आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं वीडियो रिकॉर्ड करना है। अपने सामने फ्रंट कैम ऑन करके अपना फोन रखो, उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड करो। उसमें बताओ कि अगले 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन में मैंने ये टारगेट अचीव करना है। अपने आप को बोलो कि तुमने ये टारगेट अचीव करना है अब अगले 20 दिन में, और ये टारगेट डिमांड करता है कि अगले 20 दिन तुम इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो, ये शेड्यूल को फॉलो करो, ये डिमांड कर रहा है ये टारगेट। ठीक है, और तीसरी चीज उसमें बोलो कि अगर तुम इसको जितना हार्ड वर्क ये डिमांड कर रहा है, उस वीडियो में बोलना है आपको कि जितना ये टारगेट डिमांड कर रहा है आपसे हार्ड वर्क करने की, कि अगर तुम ये हार्ड वर्क नहीं कर सकते अगले 20 दिन तक भी, तो तुम इसके सपने देखना बंद कर दो। देखो, ये नहीं मैं बोल रहा कि आप फेल हो जाओ तो सपने देखना बंद कर देना, नहीं। अगर आप उसके लिए हार्ड वर्क नहीं कर सकते जितना वो डिमांड कर रहा है अगले 10 दिन के लिए, कम से कम 20 दिन के लिए, तो आप खुद को बोलो उस वीडियो में कि तुम ये डिजर्व ही नहीं करते, तो तुम ये करना छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए कोई दूसरी चीज होगी फिर। क्योंकि जितना वो डिमांड कर रहा है हार्ड वर्क 10 घंटे, अगर तुम 20 दिन के लिए नहीं दे सकते तो तुम उसे डिजर्व नहीं करते, या तुम ये बोला जा सकता है कि तुम्हारे लिए वो चीज नहीं बनी है, तुम किसी और चीज के लिए बने हो। उस वीडियो में रिकॉर्ड करो और उसमें ये भी बोलो कि तुम्हें अगले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक ये स्टेट ऑफ माइंड में रहने से ज्यादा जरूरी तुम्हें तुम्हारी आदतें हैं। अगर तुम अपनी आदतों के अकॉर्डिंग चल रहे हो, अगर तुम 10 घंटे नहीं दे पा रहे अपनी आदतों को अकॉर्डिंग चल रहे हो जो कि बुरी है, तो तुम्हारे लिए वो टारगेट से ज्यादा तुम्हारी आदतें जरूरी है। तो जिंदगी में अपनी आदतों को ही फॉलो करते रहो, वो टारगेट के सपने देखना छोड़ दो। जब आप ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करोगे और जब भी काम करना शुरू करना है डेली, उस वीडियो को देखना, उसके बाद खुद ब खुद आप डेली उस स्टेट ऑफ माइंड में खींचे चले आओगे। और जब भी उसे ऐसे लगे कि स्टेट ऑफ माइंड से मैं हिल रहा हूं, तो उस वीडियो को उठा के देख लो। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो या किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इस चीज को, इन 5-6 पॉइंट्स को फॉलो करते चलो और वीडियो बनाना मत भूलना। शेड्यूल बनाओ, वीडियो बनाओ, डिमांड देखो कितनी है और उसे फॉलो करना शुरू करो। ठीक है, तो अभी के लिए 5 पॉइंट्स शुरू करो, ये फॉलो करना शुरू करो। मुझे लगता है कि आप जरूर ही जो भी अचीव करना चाहते हो टारगेट, अब अचीव करोगे। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। कोई भी दिक्कत हो वीडियो के नीचे लिख के मुझे बताना। Thank you for watching this video. Bye bye.